दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम गोपाल है और मैं दिल्ली से हूँ और मेरे ग्रेट अपलाइन हैं प्रवीण खटक जी, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। सिल्वर अचीवर हैं वो। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, हम नेक्स्ट मनी में कामयाब क्यों नहीं होते। कुछ ऐसे सवाल जो हमेशा हमारे मन में चलते हैं और उनका आंसर हमें नहीं मिलता। आज मैं कोशिश करूँगा उन सभी सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। तो अभी मैं आपको स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूँगा। फर्स्ट सवाल जो हमारा रहता है कई बार, मैं किसे प्लान दिखाऊं। जी हाँ दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन होता है मैं किसे प्लान दिखाऊं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने दोस्तों को प्लान दिखा सकते हैं, आप रिश्तेदार को प्लान दिखा सकते हैं, पड़ोसी को प्लान दिखा सकते हैं, खास लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। क्योंकि क्योंकि सभी लोग चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम लेना, सभी लोग चाहते हैं एक पार्ट टाइम इनकम लेना। क्योंकि जितनी हमारी अर्निंग है उससे ज़्यादा हमारे खर्चे हैं। अगर आप सही तरीके से इन्फॉर्मेशन देंगे तो हर व्यक्ति आपकी बात को मानेगा। ऑफिस में काम करते हैं उनको हम प्लान दिखा सकते हैं, दूध वाले को प्लान दिखा सकते हैं, राशन वाले को प्लान दिखा सकते हैं जहाँ से हम राशन लेते हैं, दर्जी को प्लान दिखा सकते हैं, मोची को प्लान दिखा सकते हैं, डॉक्टर को प्लान दिखा सकते हैं। तो हमारे पास इस प्रकार से बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको हम प्लान दिखा सकते हैं। लेकिन हम ठाने तो सही, हम समझे तो सही कि हमें इस बिज़नेस में कामयाब होना है, मेरे को इस बिज़नेस में काम करना है। और आपके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है। अगर आप सोचे समझे अपने अपलाइन से काउंसलिंग करें तो बहुत सारा रॉ मटेरियल आपके पास में है। अपने मकान मालिक को प्लान दिखा सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट को प्लान दिखा सकते हैं, बैंक कर्मचारी को प्लान दिखा सकते हैं। मान लिया आपका बैंक में अकाउंट है, हम कभी ये सोचते ही नहीं कि हम बैंक कर्मचारी को ही प्लान दिखा सकते हैं। आपका बैंक में अकाउंट है और आपका वहाँ पर रिलेशनशिप अच्छा है, अच्छे से बात करते हैं आप, वार्तालाप अच्छी है, तो आप उसको बिल्कुल प्लान दिखा सकते हैं दोस्त। आपके साथ रोज़ बस ट्रेन मेट्रो में जो सफ़र करते हैं आप उनको प्लान दिखा सकते हैं। मतलब कहने का ये है, अगर आप इसको सही तरीके से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। और मैं आपको बिल्कुल ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, जो लोग इस बिज़नेस को छोड़ करके जाते हैं 90% लोग, जी हाँ दोस्तों, 90% लोग वो अपनी लिस्ट ही नहीं बनाते हैं। अगर आप इस प्रकार से लिस्ट बनाएंगे तो आपके पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं होगी। और हमारा रॉ मटेरियल है लोग। अगर लोगों की लिस्ट हमारे पास में नहीं है तो हम आगे काम नहीं कर सकते। अगर इस प्रकार से आप लिस्ट बना करके काम करेंगे तो कम से कम आपके पास 150 से 200 लोग आपके लिस्ट में होंगे और आप उनसे काम करके बात करके फिर उनकी लिस्ट पे काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी लिस्ट कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी चलते हैं आगे। प्लान दिखाने के लिए टाइम कहाँ से निकालूं। जी हाँ दोस्तों, इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, आप नेक्स्ट मनी से कुछ पाना भी चाहते हैं और 1 घंटा टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो भूल जाएं कि आप कुछ फ़ायदा होगा, आपको नेक्स्ट मनी से कुछ फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम नेक्स्ट मनी से कमाना तो बहुत सारा चाहते हैं, बहुत बड़ी अर्निंग लेना चाहते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट लेना चाहते हैं, लाखों रुपये महीना कमाना चाहते हैं, रॉयल्टी इनकम लेना चाहते हैं। लेकिन हम समय 1 घंटा भी नहीं देना चाहते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम अपने बच्चे को भी अगर स्कूल में भेजते हैं, 1 से लेकर 12 साल तक हम उसको पढ़ाते हैं, तब जाके वो 12वीं पास करता है। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि इसको गवर्नमेंट जॉब लग जाए। कितना सारा खर्चा करते हैं, कितना लंबे समय तक हम उसको पढ़ाते हैं और डेली डेली एक ही स्कूल में भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्वाइन होने के 3 महीने हुए नहीं कि सर पैसा नहीं आ रहा है, क्या करूँ, कैसे करूँ। अरे भाई, तू समय कितना दे रहा है यहाँ पर? अगर आप 1 घंटा भी नेक्स्ट मनी में नहीं दे सकते हैं तो भूल जाएं कि आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। यहाँ पर समय ही देना होता है, यहाँ पर समय आपका इन्वेस्ट होता है, ख़राब नहीं होता। यहाँ पे समय आपका इन्वेस्ट होता है और ये जो समय आपका इन्वेस्ट हो रहा है ये आपको कुछ समय बाद हज़ारों लाखों गुना मल्टीप्लाई होकर के मिलने वाला है ये समय आपको। इसका मतलब आप वर्तमान स्थिति के गुलाम हैं और गुलाम तो हमेशा गुलाम ही रहता है। अगर आप 1 घंटा समय नहीं दे सकते इस कॉन्सेप्ट को तो आप गुलाम हैं और गुलाम हमेशा गुलाम ही रहता है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैंने सबको प्लान दिखाया लेकिन कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है। जी हाँ, ये सवाल भी बहुत सारे लोगों का रहता है, तो मैं इसका आंसर भी आपको देना चाहूँगा।
क्या आप जानते हैं कि प्लान दिखाना किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, प्लान दिखाना किसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं? क्या आप स्लाइड के माध्यम से प्लान दे दे पाते हैं? क्या आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के बारे में? क्या आपके आपके पास हर सवाल का जवाब है? अगर नहीं है तो पहले सीखें, पहले इसको सीखें, उसके बाद सिखाना शुरू करें। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है एप्लीकेशन के अंदर, नेक्स्ट मनी का प्लान कैसे देना है, अपलाइन से बात करें, उसको सीखें, उसके बाद में सिखाना शुरू करें। हम गलती ही यह करते हैं दोस्तों कि हम बिना सीखे सिखाने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ तो खुद तो ABCD का पता नहीं होता और उसको मास्टर बनाने की तैयारी करते हैं, तो हम वहाँ पर हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि नहीं कि बिज़नेस प्लान कैसे दिखाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कभी हमने ये जानने की कोशिश की, जैसे मैंने पीछे बताया कि प्लान किस प्रकार से हमें ड्रॉ करना है, पेपर प्लान देना हो तो कैसे देना है, स्लाइड के माध्यम से देना है तो कैसे देना है, सामने वाले के जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर हमें कैसे देना है। तो पहले अपने अंदर वो सारी की सारी चीज़ें जो है करें और सीखें इसको, उसके बाद में सिखाने की कोशिश करें। क्या आपने क्या आपने कभी अपने अपलाइन को लेकर के लोगों की लिस्ट बना करके दिखाया? जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने पीछे बताया कि लिस्ट इस बिज़नेस की रीढ़ है। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है तो हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। और लिस्ट बनाने के बाद अपने अपलाइन के साथ में काउंसलिंग करें, बात करें, सर मैंने ये लिस्ट बनाई है, अभी मुझे बताइए मुझे क्या करना है। बिना स्टार्टिंग में, शुरुआत में बिना अपलाइन की सलाह के कोई काम ना करें। अधूरी जानकारी देना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपको अच्छे से रिजल्ट लेने हैं, आप लिस्ट बनाएं, अपने अपलाइन के साथ में काउंसलिंग करें, बात करें, सर मैं कैसे काम को आगे बढ़ाऊं। और शुरुआत में आप अगर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो अपनी लिस्ट के कुछ लोगों से कॉन्फ्रेंस पे बात करवाएं अपने अपलाइन की, तो आपको एक अच्छे रिजल्ट वहाँ पर मिल सकते हैं। कभी उन लोगों में नहीं कमी उन लोगों में नहीं है दोस्तों, कमी अपने अंदर है। जी हाँ दोस्तों, कमी अपने अंदर है। अगर सामने वाला व्यक्ति हमें मना कर रहा है कॉन्सेप्ट में आने के लिए, तो कमी हमारे अंदर है। कॉन्सेप्ट के अंदर कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है, ना सामने वाले के अंदर कमी है। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट कर रहे हैं सर। आप सोचो तो सही, आप हो किस इंडस्ट्री में? आप दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के अंदर है। इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे करोड़पति दिए हैं और बहुत कम समय में दिए हैं। इस इंडस्ट्री ने रोडपति को करोड़पति बनाया। इस इंडस्ट्री ने जीरो से हीरो बनाया है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ पर जो कोई एजुकेशन मायने नहीं रखती, कोई एज मायने नहीं रखती, कोई पढ़ा लिखा है, गोरा है, काला है, लंबा है, पतला है, कोई मायने नहीं रखती। ये केवल और केवल क्या देखती है कि बंदे के सपने हो, कुछ करना चाहता हो, सीखने की लगन हो, टीम को संभाल सकता हो, टीम को डुप्लीकेट कर सकता हो, आगे बढ़ने की इच्छा हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। केवल और केवल यहाँ पर अपने आप को तराशना है। पहले अपलाइन की बात को फॉलो करके अपने आप को तराशना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक दे। क्या मजाल जो सामने वाला आपको मना कर दे ज्वाइन होने से। आपके अंदर इस प्रकार की मैग्नेट होनी चाहिए, इस प्रकार का पावर होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को सुनते यस बोले, यस सर मुझे आपके साथ काम करना है, यू आर लीडर, आप कामयाब हो, आप मुझे कामयाब कर सकते हैं। और दोस्तों सामने वाला व्यक्ति उसी के साथ जुड़ना पसंद करता है जब उसको फील होता है कि ये व्यक्ति मेरे को कामयाब कर सकता है, इसकी बातों में दम है, विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, मैं इसके साथ में काम करूंगा तो मैं एक दिन कामयाब हो जाऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार की फीलिंग लाने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें वो करनी पड़ेंगी, सिस्टम से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपलाइन के साथ हमेशा बात करते रहना पड़ेगा। मेरा समाज में बहुत इज्जत है साहब, मुझे लोगों से नेक्स्ट मनी के बारे में बात करने में शर्म आती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अच्छी बात है आपकी समाज में इज्जत है, लेकिन आपकी समाज में इज्जत तो है लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपके पास पैसा नहीं है तो वो अच्छी बात है, इज्जत है, बढ़िया है, लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है, क्या ये चीज़ हमें नहीं देखना चाहिए? दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पैसा भगवान तो नहीं होता, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। जिसके पास पैसा है आज रियल में उसकी इज्जत है। आपकी इज्जत तो बहुत है,
लेकिन माँ बीमार पड़ी है घर में, अच्छे हॉस्पिटल में आप इलाज नहीं करा सकते हैं, कहाँ गई आपकी इज्जत? घरवाली कब से एक अच्छी साड़ी की डिमांड कर रही है, आपको साड़ी लाने के लिए पैसा नहीं है, हर बार उसको झूठ बोल रहे हैं। वो इज्जत किसी काम की नहीं है दोस्त, जो अपने घर में 2 वक्त की रोटी भी ना ला पाए। पैसा, मैं फिर बोल रहा हूँ, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। तो बिल्कुल इज्जत के साथ पैसा भी कमाना सीखें। ये कोई ये कोई अवैध काम नहीं है जो आप किसी को बताने में शर्म करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ, ये एक इतना बेहतरीन काम है, डायरेक्ट सेलिंग। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है ये, जहाँ पर जीरो से हीरो बना जा सकता है, और सामने वाले को आप इनकम का एक ज़रिया दे रहे हैं, उसके घर में पैसे जाने का एक माध्यम बन रहे हैं आप लोग, और आप यहाँ पर शर्म करते हैं। आपने यहाँ पर बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। उसको ये एहसास दिलाना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, उसके साथ साथ में अगर आप यहाँ से कुछ समय बाद जितना आप जॉब से ले रहे हैं उससे ज़्यादा अगर यहाँ से ले ले पाएँ कुछ समय बाद, तो कैसा रहेगा। बस केवल आपने उसके एहसास को जगाना है, उसका वाई क्लियर करना है कि वो इस बिज़नेस को क्यों करें, वो इस बिज़नेस से क्या पा सकता है, कितने सारे सपने पूरे कर सकता है। ये चीज़ें आपने देख करके उसको सही तरीके से रखनी है। मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूँ वो व्यक्ति मना नहीं करेगा, लेकिन आप सही तरीके से उसके सामने वो कॉन्सेप्ट रखें तो सही, आपका कॉन्फिडेंस उसको दिखे तो सही। अगर आपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो झूठी शर्म को गोली मारो और आगे बढ़ो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रियल में मान सम्मान और इज्जत चाहते हैं तो झूठी शर्म को गोली मारो और आगे बढ़ो। जब अमिताभ बच्चन को नवरत्न तेल के बारे में और आमिर खान को फ़ोन पे एप्लीकेशन के बारे में बताने में शर्म नहीं आती है, सलमान खान को एक्शन की चप्पल बताने में शर्म नहीं आती है, और हमें जो दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पर करोड़ों लोग यहाँ पर करोड़ों रुपया महीना कमा रहे हैं, उस इंडस्ट्री को बताने में हमें शर्म आ रही है। वो इतने बड़े ब्रांड है जिनको पैसे की आज मतलब अनगिनत उनके पास में पैसा, जिस इंडस्ट्री में वो हैं वो उस इंडस्ट्री में वो कामयाब हैं, उसके बावजूद भी अगर वो विज्ञापन कर रहे हैं और विज्ञापन के माध्यम से वो पैसा कमा रहे हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए। हमें शर्म को त्यागना पड़ेगा। जब वो लोग शर्म नहीं करते तो हम क्यों शर्म करें? हम इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमारे पास में, हम इसको बताने में हमें शर्म आ रही है। अमिताभ बच्चन को हाजमोला बेचने में शर्म नहीं आ रही है। हम ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिसके करने से उसके घर में खुशियाँ आ सकती हैं, वो गरीबी से अमीरी की तरफ जा सकता है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा सकते हैं, उसके पास अच्छी गाड़ी आ सकती है, उसके पास अच्छा बंगला आ सकता है। आपकी पूरी ज़िंदगी आपका एहसान नहीं भूलेगा वो। ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने में हमें शर्म आ रही है। तो दोस्तों बिल्कुल हमें समझना पड़ेगा कि हम हैं किस इंडस्ट्री में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा आपको अपने ऊपर कि मैं यहाँ से कमा सकता हूँ, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी कि मैं यहाँ से लाखों रुपया महीना कमा सकता हूँ, विश्वास करना दोस्तों, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। अगर आपके मन में ये विचार है कि मैं यहाँ से लाखों रुपया महीना नहीं कमा सकता, तो दुनिया की कोई ताकत आपको लाखों रुपया महीना नहीं कमा सकती। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया और मान लिया कि मैं यहाँ से लाखों रुपये महीना कमा सकता हूँ, जब मेरे सीनियर अप्लाइन कर सकते हैं, कमा सकते हैं, तो मैं भी यहाँ से कमा सकता हूँ। क्योंकि वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, वो भी मेरे जैसे हैं, और ज़्यादा समय नहीं हुआ, अगर 1 से 2 साल में वो लाखों रुपये महीना कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ, और मैं कमा करके दिखाऊंगा। इस प्रकार की फीलिंग जिस दिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकते। दोस्तों यही हम सबकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम अपने ऊपर विश्वास ही नहीं करते। तो दोस्तों विश्वास करना पड़ेगा। अगर छोटा सोचेंगे तो छोटा ही मिलेगा, अगर बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मिलेगा। दोस्तों ये रियलिटी है, सच्चाई है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। जितना बड़ा हम सोच सकते हैं उतना बड़ा हम बन सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक बुक बताऊंगा, मैंने भी पढ़ी हो, बड़ी सोच का बड़ा जादू। बिल्कुल क्लियर कट है। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा आप पा सकते हैं, इतना बड़ा आप बन सकते हैं। और फिर सोचना ही है तो बड़ा क्यों नहीं, सोचना ही है तो बड़ा क्यों नहीं। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा।
एक व्यक्ति गरीब परिवार से था, कई दिन से भूखा था, रोटी नहीं मिल रही थी उसको, तो वो सोच रहा था, फीलिंग कर रहा था कि मैं अपने घर पे बैठा हूँ और चटनी के साथ में मैं रोटी खा रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ बैठ करके मैं चटनी के साथ में रोटी खा रहा हूँ। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, उसने सोचा भी तो क्या सोचा? सोचने के लिए कोई पैसा लग रहा है? कोई डिग्री करनी है सोचने के लिए? अगर वो सोच ही रहा है तो ये क्यों नहीं सोच रहा कि मैं बहुत बढ़िया एक आलीशान मकान में बैठा हूँ, मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मेरे पास भी अच्छे कपड़े हैं, और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, हर प्रकार के वहाँ पर खाने के जो है डिश हैं, और मैं बहुत बढ़िया तरीके से राजा महाराजाओं की तरह मैं वहाँ पर डिनर कर रहा हूँ, और बहुत सारे नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, है ना, मेरे पास बहुत बढ़िया गाड़ी है। अरे सोचना ही है तो ऐसा क्यों नहीं सोच सकता भाई? सोचने के लिए कहीं जाना है क्या? कुछ बड़ा करना है सोचने के लिए? जब तक हम अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे हम बड़े नहीं बन सकते दोस्तों। हमें अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, और इंसान जितना बड़ा सोच सकता है वो उतना बड़ा बन सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ। विश्वास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप आपके अपलाइन कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हैं, क्योंकि आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहेंगे, आप अपने अपलाइन की बात को फॉलो करेंगे। आपका अपलाइन अगर लाखों रुपया महीना कमा सकता है तो आपको भी वहाँ तक पहुँचा सकता है। अगर आप अपने अपलाइन के नक्शों कदमों पे चलेंगे तो आप सारी बात फॉलो करेंगे, पूरा सिस्टम फॉलो करेंगे, एक एक काम बिना उनसे पूछे करना नहीं है, तो आप 100% लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिनकी उन्हें तलाश होती है। जी हाँ दोस्तों, वही मिलता है जिनकी उन्हें तलाश होती है। अब आप सोचें कि आपको तलाश क्या है, आप यहाँ से क्या पाना चाहते हैं? जो आप यहाँ से पाना चाहते हैं वो यहाँ से पा सकते हैं। कुछ लोगों को समस्याएं नज़र आती हैं, वो समस्याओं में फंसे रहते हैं। कुछ लोगों को टारगेट नज़र आता है, उसको टारगेट पे निगाह रहती है, वो टारगेट हासिल करता है। तो हम यहाँ से पाना क्या चाहते हैं, ये हम डिसाइड करेंगे यहाँ से हमें पाना क्या है, हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपका समस्याओं पे फोकस रहेगा तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और जिस दिन आपका टारगेट पे फोकस रहेगा, समाधान पे फोकस रहेगा, तो आप वो सारे के सारे सपने, सारे के सारे लेवल, सारे के सारे अचीवमेंट पूरे करते चले जाएंगे जो आप यहाँ से पाना चाहते हैं। जीतने वाले लोग चीज़ें जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते, वे चीज़ों को अलग तरह से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीतने वाले लोग अलग कुछ नहीं करते, वो वही काम अलग तरीके से करते हैं। जी हाँ, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आपको तरीका चेंज करना है, लेकिन काम वही करना है, काम करने का तरीका चेंज करना है। फिर रिजल्ट नहीं आया फिर तरीका चेंज करना है, फिर रिजल्ट नहीं आ रहे फिर तरीका चेंज करना है। दोस्तों, परिवर्तन हमेशा करते रहना चाहिए, और परिवर्तन होता रहेगा हमेशा। मेरे घर वालों मेरे घर वाले ये काम करने से मना कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपके घर वाले मना कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके घर वालों को इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है और वो सलाह ले रहा है केले बेचने वाले से। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, वो उसको क्या सलाह देगा? वो यही सलाह देगा कि भाई डॉक्टर तो निर्दयी लोगों का काम है, बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश में बातें करनी पड़ेगी, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मुझे देख, मैं रोज़ 500 रुपये का फल लेके आता हूँ और शाम तक 1000 रुपये बना लेता हूँ, डबल कर लेता हूँ। तो भाई तो केले बेच, कहाँ तो डॉक्टरी के चक्कर में पड़ा है। दूसरा, एक रास्ता उसके पास और है, उस एरिया का जो सबसे अच्छा डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, अच्छी प्रैक्टिस है, एक दूसरा रास्ता उसके पास में है, उसके पास में जाए, उससे बात करे कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आप मुझे क्या सलाह देंगे? वो बिल्कुल उसको वही सलाह देगा जो आप समझ पा रहे हैं। वो बोलेगा सर आपने बहुत अच्छा रास्ता चुना है, आप ऐसा करें, उस कॉलेज में जाए, उस प्रकार से पढ़ाई करनी है, वहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, आने वाला समय बहुत इसका अच्छा है, और आप बिल्कुल डॉक्टर बन सकते हैं, आपके अंदर वो सारी की सारी काबिलियत है। तो दोस्तों, डिसीजन हमारा है, हम सलाह किससे ले रहे हैं। अगर वो इस इंडस्ट्री के बारे में जान रहे होते तो आज आप उस सिचुएशन में नहीं होते जो आज है आपकी, आप लाखों रुपए महीना कमा रहे होते। अगर उनके बाप दादा भी उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते तो आज हमारी ये सिचुएशन नहीं होती।
तो दोस्तों अगर आपको सलाह लेनी है तो ऐसे व्यक्ति के साथ में लेनी है जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी हो, पता हो ये इंडस्ट्री क्या है, कितना बड़ा इसका विज़न है, कितना बड़ा यहाँ से किया जा सकता है, लोग यहाँ से लाखों रुपये महीना कमा रहे हैं, कमा सकते हैं। तो दोस्तों सलाह हमें हमेशा ऐसे व्यक्ति से लेनी है जो इस इंडस्ट्री के बारे में जानता हो। अगर हमारे और आपके घर वालों को ज़्यादा पैसा कमाने का हुनर होता तो हम और आप करोड़पति होते। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने पीछे बताया, हम यहाँ पर करोड़पति होते अगर वो इस प्रकार के हुनर में होते। तो अब आपको एक मौका मिला है तो आप उसे भी ठोकर मारकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपको डायरेक्ट सेलिंग का एक मौका मिला है और किस्मत वालों के पास ये कॉन्सेप्ट जाता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, ठुकरा देते हैं, मौका छोड़ देते हैं। और जो इस मौके को कैच कर लेता है, समझ लेता है, उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आता है, बहुत कम समय में बहुत बड़ा चेंज आता है। तो ये आपके पास मौका है, इस मौके को खोने मत दो, बिल्कुल उस मौके पे काम करो। दोस्तों ये कुछ सवालों के जवाब थे जो नेक्स्ट मनी में ज़्यादातर लोगों के होते हैं। वो हमसे पूछते हैं सर मैं कैसे करूं, क्या मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा, बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं, कैसे करूं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो आपने 3 काम करने हैं। लास्ट में मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपको 3 काम करने हैं। पहला, आपको सीखने पे हमेशा फोकस करना है। सीखना है, सिखाना है और डुप्लीकेट करना है। अगर ये 3 काम ईमानदारी से कर पाए तो आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। लर्निंग, टीच और डुप्लीकेट, ये तीन काम आपने करने हैं। अगर ये 3 काम आपने किए तो आप इस इंडस्ट्री में 100% कामयाब हो सकते हैं। और ये इतनी ब्यूटीफुल, इतनी शानदार इंडस्ट्री है जो ये इंडस्ट्री गरीब है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी की क्या एज है, कोई मैटर नहीं रखती। अगर ये 3 काम आप ईमानदारी से करते हैं तो आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। अपलाइन का हमेशा मान सम्मान करें, अपलाइन से हमेशा सीखते रहें और आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी अचीवमेंट पे जाएं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।